सहाय की माय करूं प्रणाम। सतगुरु को शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अड़बे वाणी हरजस पदराग केदार आरंभ हो रहे। राग केदार के अंदर पहला हरजस आरंभ हो रहा है। वारी वारी आया है हंसा काज संत बड़ा महाराज। वारी वारी आया है हंसा काज संत बड़ा महाराज। जे जे नर जुग राम पुकारे सो मेरा सिर ताज। जे जे नर जुग राम पुकारे सो मेरा सिर ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि ताकूं मेरी लाज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि ताकू मेरी लाज। वारी वारी आया है हंसा का संत बड़ा महाराज। वारी वारी आया है हंसा का संत बड़ा महाराज। तन मन धन सब अर्पण दीजे भजन कीजे बाज। तन मन धन सब अर्पण दीजे भजन कीजे बाज। सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं परतन आऊं भांज। सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं परतन आऊं भांज। वारी वारी आया है हंसा काज संत बड़ा महाराज। वारी वारी आया है हंसा काज संत बड़ा महाराज। संत हमारा मात पिता है कहे ज्ञान सब गाज। संत हमारा मात पिता है कहे ज्ञान सब गाज। कह सुखे राम चरना को चेरो प्रभु जी तारे माने आज। कह सुखे राम चरना को चेरो प्रभु जी तारे माने आज। बारी बारी आया है हंसा काज संत बड़ा महाराज। बारी बारी आया है हंसा काज संत बड़ा महाराज। महाराज फरमा रहे हैं कि समय समय पर हंसों के कल्याण के लिए हंसों को परम पद में भेजने के लिए
नित्य अवतार धरकर स्वयं परमात्मा संत शरीर में आते, संत वेश में आते और हंसों का कल्याण करके परम पद में लेकर जाते। रामा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो संत सदगुरु केवली भगवंत ब्रह्म देश के वासी हैं, केवल पद आनंद पद के वासी हैं। उन्हें आने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें आने की बाध्यता नहीं है, उन्हें आने का कोई बंधन नहीं है। वो मुक्त है, स्वतंत्र है, फिर भी इस नरदेह में क्यों आ रहे हैं, शरीर क्यों धारण कर रहे, आने के लिए बाध्य नहीं, फिर भी इस धराधाम पर क्यों अवतीत हो रहे, इस भरतखंड में क्यों उतार ले रहे कि वारी वारी आया है हंसा का समय समय पर, वारी वारी यानी समय समय पर हंसों के कल्याण के लिए संत सदगुरु केवली भगवंत पधारे हैं। ऐसे बड़े महाराज नित्य मुक्त हैं, फिर भी जीवों पर दया का भाव, कृपा का भाव, करुणा का भाव। कहते हैं कि जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है वो आनंद पूरी त्रिलोकी के जीवों को प्राप्त हो, और पूरी त्रिलोकी के जीव चौथे लोक के वासी हो जाए। और ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत नेंचर रूपी खांडे को लेकर आते। नेंचर खांडो सुन होय, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग में। आत्म हंस ब्याव के ले आओ, आत्म हंस जाय के ले आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। किस लिए आए, किस लिए भेजा हमें? सदगुरु भेजा या जुगमाई। इस संसार में हमको किसने भेजा? हम तो नित्य मुक्त थे, हमको आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सदगुरु ने हमें भेजा है, गुरुपद देश ने हमें भेजा है कि आप जाओ और ये नेंचो रूपी खांडा लेकर जाओ। इस खांडे से परना कर सभी आत्म सुंदरियों को परमात्मा के देश में ले आओ, चौथे देश में ले आओ, केवल्य पद आनंद पद में ले आओ, जहां ये नितपति हमेशा ही परमात्मा के संग सेज रमेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे और उनके कोई काम भी बाकी नहीं रहेगा। ऐसा खांडा देकर संत आते हैं, ऐसा खांडा लेकर संत आते हैं नेंचर रूपी, और जिस जिसको इनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो आत्म सुंदरियां परमात्मा की हो जाती हैं और हमेशा के लिए परमात्मा के देश में ही निवास करती। सबका अलग अलग कार्य सौंपा है परमात्मा ने। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम को, जीव उदाहरण का। संतों का सृजन ही, संतों का अवतरण ही, संतों को नित्य अवतार में आना ही जीवों के उद्धार के लिए। उनका मुख्य कार्य जीवात्माओं का उद्धार करना है, उनका जीवपना समाप्त करना है, ज्ञान देकर अज्ञान की निवृत्ति करनी, प्रकाश देकर
अंधकार की निवृत्ति करनी, ये कार्य संतों का। संतों के ज्ञान के अभाव में इस त्रिलोकी में सभी जीव बंधन में पड़े हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें ये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा की। जो माया के बंधन है बड़े सबले हैं, अपरबल है, भारी है। बिना संतों के, केवली भगवंतों के सत्य केवल ज्ञान के बिना ये बंधन छूटते नहीं। इन बंधनों को तोड़ना आसान नहीं। समय समय पर संत आते हैं, अवतार लेते हैं, और कलयुग में तो विशेष रूप से आते हैं। कलयुग वारो मोक्ष को, इस कलयुग के अंदर तो भी मोक्ष का वारा चल रहा है, समय चल रहा है, अवसर चल रहा है। कलयुग वारो मोक्ष को विदेही क्षेत्र। एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए, हंस करोड़ा ही जावे वहां। ऐसे भवतारी संत जन समय समय पर आते हैं और उनके माध्यम से, उनके सानिध्य से, उनके ज्ञान को प्राप्त करके करोड़ों ही हंस परमात्मा के पद को प्राप्त करते, 10वें द्वार से होकर परम पद में जाते हैं। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। यहां पर अनंतों ही करोड़ों ही संत इसी कैवल्य के ज्ञान को धारण करके पहुंचे हैं। वहां सभी संतों का समागम हो जाता है, सभी संतों से मिलन हो जाता है, और जो कोई भी नया जीव जाता है उनका बदा बदा कर स्वागत करते हैं। ऐसे प्रेषते हैं अमरलोक में प्रेषित करने वाले, अमरलोक में लेकर जाने वाले। महाराज फरमाते हैं हमारे काम ही यही है, धंधा ही यही है कि अमरलोक ले जाऊं छू जामे फेर न सार। क्या कह रहे हैं? फेर सार नहीं है इसमें। मैं इसी उद्देश्य को लेकर आया हूं। मेरा लक्ष्य, टारगेट अमरलोक में लेकर जाना है। मुझे तो बड़ा सोच है कि कैसे मैं सब जीवों को तारूं। कया न माने कोई बेदरता में नाही, किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माई। ऐसा मुझे मोटा सोच है कि कहने से कोई मान नहीं रहे और उसका भेद अर्थ करके बता नहीं सकते। बड़ी अद्भुत विलक्षण बात है। जिन्होंने इस ज्ञान को धारण किया है वही इसे जान सकते। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाहि। दूसरे को पता ही नहीं। इसलिए महाराज फरमा रहे कि मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काहीं। जो चाहो सो ज्ञान आण बुझो मुझ भाई। सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जावशु जाम में फेर नसा। ऐसे अमरलोक में लेकर जाने के लिए ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान नीका ज्ञान, इसके मुकाबले में और कोई ज्ञान नहीं, इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में और कोई ज्ञान नहीं है।
ऐसा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। पांचवा ज्ञान जो सबसे न्यारा है। चार ज्ञान तो इस संसार में मुमकिन संभव है कि किसी के भी पास मिल जाए। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान। इन ज्ञान को बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो पांचवा ज्ञान है, केवल्य ज्ञान है, ये दुर्लभ है, ये मुश्किल है, ये बिरले सी जगह मिलेगा, सब जगह उपलब्ध भी नहीं। ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि पढ़कर बांच कर सुना दिया जाए। ये 52 का ज्ञान 52 अक्षरों में आता भी नहीं। जितने भी 52 अक्षरों के अंदर आते हैं ज्ञान, वो तो संभव है कि सब पढ़कर, लिखकर, सुनकर सीखा जा सकता है। लेकिन ये ज्ञान ऐसा है जो केवल संतों के पास है। इस संसार में दो प्रकार के मत चलते हैं। एक ऋषि मत है और दूसरा संत मत है। ऋषि मत के अंतर्गत लोकी के अंदर फल प्राप्ति के अनेक उपाय हैं, सुख से रहने के अनेक उपाय हैं, जो 52 अक्षरों में वर्णित है। 4 वेदों में, 6 पुराणों में, 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 9 व्याकरण में, 18 पुराणों में, श्रुति में, स्मृति में, सब में वर्णित है। और जो संतों के पास ज्ञान है, वो ज्ञान इन सब शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का निचोड़ है, सार है, मूल चीज है, जो ऐसे संतों के ज्ञान को धारण कर लेते हैं, वो इस 3 लोक के फेरे से अलग हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। उनको बार बार जन्म मरण में आने की व्यवस्था मिट जाती है। ऐसे 52 अक्षरों के बाहर का निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचन संतों के ज्ञान में, संत मत में निहित है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ। ऐसा ये 52 अक्षरों से बाहर का ज्ञान, परे का ज्ञान, ऊपर का ज्ञान, राम कागदा ऊपर मंडे ने, मुख और जीभ पर आवे ने, रूप देख देखन के माए, दृष्ट मुष्ट में आवे ना। कैसे आता है फिर? लिखने में नहीं है, पढ़ने में नहीं है, सुनने में नहीं है, कैसे आता है? हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आन, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन माय। सब गट तेरे साइया खाली गटने को, बलिहारी वा गटने जामे परगट। ऐसे निज नाम को प्रकट करने के लिए संत सदगुरु केवली भगवंत समय समय पर नित्य अवतार धारण करके आए। और अपने मुखारबिंद से भगवत वचनों का उच्चारण करते, अणभे की वाणी का उच्चारण करते, अगम देश के वचनों का उच्चारण करते, अगम देश की अणभे ऐसी सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधार सबर से, भरम कर्म सब ढाल। जीव यहाँ पर अनेक प्रकार के भ्रमों में पड़ा हुआ है। भ्रम क्या है?
ये शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा का भ्रम, क्षणिक सुख का, नाशवान सुख का, जो कि चले ही जाने वाला है, रहने वाला नहीं। इन सुखों की प्राप्ति की जो चाहना है, वही भ्रम। और इन भ्रमों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, स्वार्थ पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन का कारण होते हैं। कोई भी करनी है, क्रिया है, उस करनी और क्रिया के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के फल बंधते हैं, और दोनों प्रकार के फलों को भोगने के लिए, दोनों प्रकार के फलों को भुगवाने के लिए धर्मराज की नियुक्ति हो रखी है। और धर्मराज किसी को छोड़ता नहीं, बगसता नहीं। जीव नहीं चाहते हुए भी सभी प्रकार के कर्मों का फल भोगने के लिए विवश। कहीं भी चला जाए, कर्मों के फल से वो बच नहीं सकता। कै सुखराम मिलिया धर्म आई, या कर्म नहीं जाना। जो भी इसने सुख प्राप्ति के लिए कर्म किए, उसका शरीर धरती में भी मिल जाए, राख भी हो जाए, खाक भी हो जाए, फिर भी कर्म तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, खड़े ही रहेंगे। खाता निपटेगा नहीं। कोई के मर जाऊं पाप कटे परो। पाप को नहीं कटे, मरने से भी पाप नहीं कटेंगे। जो भी पाप है, कर्म है, वो वापस अगले शरीर में भोगने पड़े। अगला शरीर उन पाप कर्मों को भुगवाने के लिए प्राप्त, पशुओं के शरीर प्राप्त हो, पाप कर्मों को भोग, पुण्य कर्मों को भोगने के लिए देवताओं के शरीर प्राप्त हो, तेज पुंज के शरीर प्राप्त हो। लेकिन कर्म मिटने वाले नहीं। उन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़े। तो अब कर्म ये कटेंगे कैसे? इन कर्मों को काटने का उपाय कौन बताता है? करनी और क्रियाओं से तो कर्म कटने वाले नहीं है, प्रत्युत बढ़ते ही बढ़ते हैं। जो ये बोझ है पाप और पुण्य का, ये साथ में आगे से आगे चलता रहता है और बढ़ता जाता है। पाप और पुण्य संग दोई चाले, और ने चाले लारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो रे। वो कटेंगे कैसे कर्म? सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो। सतगुरु से भेद लेकर, भेद के सहित भक्ति कर, भेद सहित ज्ञान घटा, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। रसना से राम नाम का उच्चारण होता रहे, हृदय से सांची प्रीत लगी रहे, प्रेम के भाव के साथ, मन में नैचा करके, विश्वास करके, प्रतीति करके
कि संतों के ज्ञान के मुकाबले में दूसरा और कोई ज्ञान है नहीं जो कि इस भवसागर से पार कर सके। भवसागर से तिरना है तो केवल और केवल ये एक ही उपाय है, संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान धारण कर लो। जो ज्ञान ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने किया था, वही केवल्य का ज्ञान आज संतों के माध्यम से हमें उपलब्ध हो रहा है। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरण किया, धर्चित ध्यान सदीर। धर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सुचारद लिए। केवल बज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महा। ऐसे केवल्य का भजन करके संसार के करनी और क्रियाओं के भ्रम को छोड़कर परम पद को प्राप्त हो। अब जिनको ऐसा परम पद मिला है, वो हंस मानसरोवर के तीर पर मोती चुगते हैं। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। जो परमात्मा के निज हंस बन गए हैं, जिन्होंने परमात्मा के निज घर में स्थान पा लिया है, वो हमेशा परमात्मा के चरणों में रहते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं। और सुखमणा में से जो मोती जल रहे हैं, अमृत जल रहे हैं, हीरो की बिरखाव, उनको चुगते हैं, उनका आनंद लेते हैं। वो खूब अगाकर इमृत धाप कर पीते हैं। ओ इमृत पियो जी अगाए, ऐसा अमृत धाप कर पीते हैं। लेकिन ये सुखमणा जागृत कब होती है? जब ऐसा संतों का ज्ञान प्राप्त होता है, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त होता है। सुखमणा तो सबके पास है, लेकिन जागृत संतों के ज्ञान से होती, चेतन संतों के ज्ञान से होती। उसमें अमृत की वर्षा संतों से भेद लेकर भजन करने से होती। सुखमणा के 1000 पांक के कवण से सहस्त्र धारा, और उसके उपरांत अनंत पांक के कवण से अनंत धारा अमृत की बरसती। और ऐसे अमृत को साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन खूब अगाकर धाप कर पीते, और उनके गट के भीतर रोम रोम से हो ही रही निरंकार जुणकार। निस्वासर 8वें प्रहर, रामचरण एक साथ, उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरण होय। रामचरण निरंकार गुण, बायर लखे न हो। राम रटत सेजा खुलिया, रामचरण सुन माए। बाड़ी पीवे रैन दिन, सेजा टूटत नाय। ऊप गिगन मद, उरद मुख, निस्दिन अमी जरंत। रामचरण भज राम को, पीवे बिरला संत। इससे बिरले ही जन पीते हैं, बिरले ही संत पीते हैं, बिरले ही साधना करने वाले पीते हैं।
जिनको ऐसा भेद प्राप्त हुआ, संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो ऐसा ज्ञान बख्शिश करने के लिए अद्भुत विलक्षण ज्ञान जो परमात्मा पद की प्राप्ति कराता है, बारी बारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। संतों के मुकाबले में और कोई महाराज नहीं। राजा महाराजा से भी बड़े संत हैं, केवली भगवंत, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, जिनके चरणों में राजा भी, बादशाह भी शीश नवाते, उनसे ज्ञान प्राप्त करते। वारी वारी आया है हंसा काज, उनको कोई स्वार्थ नहीं है, उनको कोई चाहना नहीं है, आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस वो तो जीवों के कल्याण के लिए ही आए, उनका उद्देश्य यही। और क्या फरमाते हैं, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को कितना आदर देते हैं। ऐसे संत पधार कर इस धराधाम पर अवतरित होकर कहते हैं, जे जे नर जुग राम पुकारे सो मेरा सिरता है। जो कोई भी नर राम जी के नाम का सुमरण करेंगे वो मेरे सिरमोड़ है, मैं उनको सिर पर बिठा कर रखूं। राम जी के नाम में इतनी सामर्थ्य शक्ति है कि जो कोई भी राम जी के नाम का सिमरण करता है वो राम जी की कृपा का पात्र हो जाता है। और जिसके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है, जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सबको। राम जी की कृपा से वो सबका शिरताज बन जाता है, सबका सिरमोड़ बन जाता है, सबका प्यारा बन जाता है। जो राम जी का प्यारा है वो सबका प्यारा है। तो राम जी के नाम में ऐसी सामर्थ्य है। और संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तब उपदेश भी यही करते हैं, पूरा गुरु मिलिया It's 8:45 साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी ब्रिया, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाच करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। सारा जोर, सारा स्ट्रेस केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरण पर। संतों ने इतनी बड़ी अणबे की वाणी कही, हर एक साख में, हर एक अर्जस में केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरण की बात। संत वही है जो इन जीवात्माओं को परमात्मा से जोड़ दे, परमात्मा से मिला दे। जैसे तैसे कर कर समझाकर, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाकर, संसार का दाखिला देकर, दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर जीवात्माओं की चित्त की वृत्ति को, मन की वृत्ति को, बुद्धि को संसार से हटाकर परमात्मा में जोड़ दे। और आते ही इसी उद्देश्य से। और संत अपने को आदर क्यों दे रहे हैं, ताकि परमात्मा में मिल जाए। जे जे नर जुग राम पुकारे सो मेरा सिरताज। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को संत कितना आदर दे रहे हैं, कह रहे कि वो हमारे सिरताज है। बड़ा बड़ा जन संत समाधि ताकू मेरी लाज। बड़े बड़े संत जो इस प्रकार से साधना करके
समाधि देश को प्राप्त हुए हैं। ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि और उसके पश्चात शून्य समाधि। इस प्रकार से एक एक समाधि देश को प्राप्त होते गए, जिनकी निज नाम के माध्यम से सभी समाधियां स्वतः ही सदती गई। कोई भी समाधि को लगाने की आवश्यकता नहीं रही। सारी समाधियां ऑटोमेटिक भाव निज नाम से सदी। जितने भी ताले जड़े हुए थे, जितने भी कवड़ बंद थे, उन सब तालों को, कवड़ों को निज नाम ने खोला और एक के बाद एक समाधि ऑटोमेटिक लगी और वो पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हुई, समाधि देश को प्राप्त हुई। ताड़ा ताक शब्द ही खोले, निरंकार धुन आगम बोले। सब प्रकार की दुनिया आगे से आगे खुलती गई। नाद की ध्वनि, आनंद नाद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सोहंग ध्वनि, अगम देश की ध्वनि एक के बाद एक खुलती थी। इस प्रकार से ध्वनियों को सुनते हुए, ध्वन्यात्मक शब्द का आनंद लेते हुए, सभी प्रकार की समाधियों का आनंद लेते हुए, जो संत केवल पद आनंद पद को प्राप्त हुए, बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज, उनको मेरी लाज, वो मेरी लाज रखेंगे। ऐसे संतों का केवली भगवंतों का बिरद है। क्या करनी मुर्दा के भी पड़ी संजीवन आए, जो जीवे नहीं तो बिरद जड़ी को जाए। मुर्दे की क्या करनी है कि ऑटोमेटिक गेबव हवा चली और संजीवन जड़ी मुर्दे के मुख पर आकर पड़ी। अब संजीवनी जड़ी पड़ने के बाद मुर्दा जीवित नहीं हो तो जड़ी का बिड़क जाए। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे संतों का जो ज्ञान है, केवली भगवंतों का ज्ञान है, वो चेतन है, संजीवन जड़ी के समान है। वो जीवों की करनी नहीं देखता है। आओ जीव करनी करने में समर्थ भी नहीं है। यो जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी, क्या करनी यो कर से। जे हरि आप करो ला कृपा, तो अवश्य यो तिरसी। ये कुछ करनी करने में समर्थ नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े संत केवली भगवंत, जिन्होंने ऐसा केवल्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त किया है, उनको लाज है मेरी। हमने तो उनका शरणा लिया है, उनके ज्ञान का शरणा लिया है। अब ज्ञान का बिड़द है कि वो उस देश में पहुंचाए। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर। शब्द की महिमा है सब, शब्द का बिड़द है। जिसको ऐसा शब्द प्राप्त हुआ है, निज नाम सतनाम प्राप्त हुआ है, उसको निश्चित रूप से उस देश में जाना। ऐसे संतों के ज्ञान का महत्व है।
ऐसे संतों का ज्ञान अमोलक है, बेशकीमती है। इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन में और कोई चीज वस्तु है नहीं कि जिसकी तुलना करके बताया जा सके। बड़ा बड़ा जन संत समाधि ताकू मेरी लाज। तो महाराज फरमा रहे क्या करना चाहिए ऐसे संतों के ज्ञान के सामने? अपने निज मन को ले जाकर सौंप देना चाहिए। अपना आपा, अपना गर्व, अपना गुमान, अपना चातुर्य, अपनी विशेषता, अपनी होशियारी सब साइड में रखते हुए उतार कर ऐसे संतों के ज्ञान के समक्ष नतमस्तक होकर ज्ञान को शिरोधारी कर लेना। जो इस प्रकार से ज्ञान को शिरोधारी कर लेता है, धारण कर लेता है, तो निश्चित रूप से परम पद को पा लेता है। तो महाराज फरमा रहे क्या करना है ऐसे संतों के ज्ञान के समक्ष? तन मन धन सब अर्पण दीजे, भजन कीजे बाज, सतगुरु बेचे मैं बिके जाऊं, परतन आऊं भांज। क्या कह रहे हैं महाराज? अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को, सब कुछ दांव पर लगा, सब कुछ लुटा दो उसके ऊपर। तन से सेवा कर लो, मन से सुमरन कर लो, और श्वासा रूपी पूंजी को इस काम में लगा दो, राम नाम के सुमरन। जो संत बता रहे, केवली भगवंत बता रहे, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। ये तन भी मिला है और ये मन भी मिला है, तो ये न तन अपना है और न मन अपना है, और ये धन भी मिला है, ये भी अपना नहीं। श्वासा रूपी पूंजी धन मिला है 77 करोड़ 76 लाख, वो भी अपना नहीं। वो सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिला है, तो इन सब को परमात्मा के लेखे लगा लो, परमात्मा की सेवा में लगा लो, परमात्मा के नाम के सुमरण में लगा लो। ऐसी बात कौन बता रहे? संत सदगुरु केवली भगवंत बता रहे। ऐसा ज्ञान कौन बख्शिश कर रहे? तो ऐसे ज्ञान के समक्ष तन मन धन सब अर्पण दीजे, भजन कीजे बाज। महाराज हमारे की गौरबंद भजन करो, लीवबंद भजन करो, राम जी के नाम का सुमरन करो, चौड़े धाड़े करो। सबसे अधिक प्राथमिकता भजन की रहे, इसके पश्चात संसार के सारे कार्य। तुम नहीं भी रहोगे तो ये संसार जैसे पहले चला आ रहा था वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो भजन की बात कर लो, भजन का कार्य कर लो, भजन का आनंद ले लो, भजन की रीत गट के भीतर अनुभव कर लो। तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे बाज, सतगुरु बेचे मैं बिके जाऊं, परतन आऊं भांज। ये ज्ञान कैसा है कि इस ज्ञान में सब कुछ समर्पित भी करना पड़े तो कर दो। शीश देने पर भी ये ज्ञान मिल रहा हो तो ये सस्ता है, तो अपना शीश भी दे दो। क्योंकि सदगुरु को आपसे कुछ चाहिए तो नहीं, आपसे कुछ लेना तो नहीं है, वो तो नित्य मुक्त है, उनको कुछ चाहना है नहीं। आप वो जैसा ज्ञान बतावे उसको अक्षर से धारण करो। इतना विश्वास होना चाहिए। तारेगा तेतिक, सदगुरु तारेगा, इन भवसागर के माए पार उतारे। इतना दृढ़ता विश्वास, सदगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परत ना आऊं भांज। थोड़ा सा भी मैं उसका विरोध नहीं करूं,
केश बराबर आतरो, जेंस राखे कोई तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। ये कुदरत कला का गुण है, ये नेचर निज नाम का गुण है कि इस पर विश्वास नहीं करे, ज्ञान पर केश बराबर आंतरा रखे, थोड़ा सा भी आंतरा रखे तो उसकी कृपा नहीं बनती। पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो पूर्ण निजमन ले जाकर सो, बिना किसी हिचक के, बिना किसी अविश्वास के, पूर्ण नैचे के साथ, दृढ़ता के साथ, प्रतीति के साथ, प्रेम के साथ राम जी के नाम का सुमरन कर। तो सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं भांज। वारी वारी आया है हंसा का संत बड़ा महाराज, संत हमारा मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। कहे सुखी राम चरनारो चेरो, प्रभु जी तारे माने आज। क्या कह रहे हैं महाराज? संत हमारा माता पिता है। ये संत केवली भगवंत सदगुरु इस जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। जिस प्रकार से संसार के अंदर माता और पिता अपने संतान का भलाई चाहते हैं, उसका हमेशा अच्छा ही करना चाहते हैं, कभी बुरा नहीं चाहते। जे कोई पूत कपूत कहावे, तो बाप करे प्रतिपाल, लेकिन बाप तो फिर भी उसका प्रतिपाल करता है, कपूत होता है तो भी। तो संत हमारे माता और पिता है, वो हमेशा अपना भला चाहते हैं, इस जीवात्माओं का कल्याण करना चाहते हैं, उपकार करना चाहते हैं, कभी बुरा नहीं चाहते। इसीलिए कहे ज्ञान सब गाज, इसीलिए इतनी गर्जना करके भिन्न भिन्न प्रकार से अपने बालकों को समझाने का प्रयास करते। अब बालक कैसे भी हो, It's 9 o'clock, सबको समझाना चाहते हैं। अब जो बालक समझ जाता है और इस ज्ञान को धारण कर लेता है, वो तो गुरुपद देश में चला जाता है। और जो समझ नहीं पाता, जो धारण नहीं कर पाता, वो इधर का इधर रह जाता। ये जाने सो पार पहुंचा और बार का वारी, नाव कड़ा विद न्यारी हो संतो, नाव कड़ा विद न्यारी। ये संतों की ऐसी नाम की कड़ा है, कुदरत की कड़ा है, जिसको ये प्राप्त हो गई वो तो पार पहुंच गया और बाकी सब इधर ही रह गए। तो संत हमारा मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। सब अपने हित की बात करते हैं। संत जितने भी बात कह रहे हैं, इस जीवात्मा के कल्याण की बात है, भलाई की बात है, उपकार की बात है। जितने भी बात अपने अणबे की वाणी में कही है, एक ही एक एक बात में भलाई। सदगुरु को एको सबक, मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सुआसा। बस ऐसे संतों के ज्ञान को मान लो, धारण कर लो, स्वीकार कर लो, आरे कर लो, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी, सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। और सबसे बड़ी मुश्किल तो इस जीवात्मा को असाध्य रोग जो लग रहा है जन्मने और मरने का, वो मिट जाएगा। तो संत हमारा मात पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। कहे सुखे राम
चरना को चेरो। प्रभु जी तारे माने आज। महाराज फरमाने कि मैं तो ऐसे संतों के, केवली भगवंतों के, सदगुरु के चरणों का चेहरा हूं, उनके ज्ञान का चेहरा हूं। हे प्रभु जी, आप मुझे तारो। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान संतों का मिला है। तो वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। वारी वारी आया है हंसा काज, संत बड़ा महाराज। तारे गाते तीक सती गरु तारेगा, इन भव सागर के माई पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को हो, सुन लीजो सब लोय। मोय भरोसो बिरद को हो, सुन लीजो सब लोय। सतगुरु शरणे आविया हो, डूब्यो सुनो नहीं कोय। सतगुरु शरणे आविया हो, डूब्यो सुनो नहीं कोई। सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीक। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अण बेहाग। असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गया अण बेहाग। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता साख। सतगुरु के संग अवश्य तिरसी, भरत गीता साख। सतगुरु तारेगा, तारेगा सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। इसको आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। इसको आगे फूस केता, जल आगे क्या आग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विद भाग। यूं नाम के आगे कर्म हमारा, जाए इसी विद भाग। सतगुरु तारेगा, तारेगा ते तीक। सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। ओ मन मेरो कह रयो हो, नाम हीनो का होय। यो मन मेरो कह रयो हो, नाम हीनो का होय। सतगुरु सूझ बना दिया,
पार किया है मोय सतगुरु सूझ बना दिया पार किया है मोय सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा सूर पीछम दिसे उगवे वो गंग उलट फिर जाय सूर पीछम दिस गंग उलट फिर जाय तो ही सतगुरु तारे सी हो मोय भरोसो मन माय तो ही सतगुरु तारे सी हो मोय भरोसो मन माय सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आय जन सुख देव कह सांभलो सतगुरु शरणे आय पैदा करता रूठिया हो तोई नरक नहीं जाय पैदा करता रूठिया हो तोई नरक नहीं जाय सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान में दिव्य हो केवली भगवंता में दिव्य हो जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका में दिव्य हो अनंत कोटि संताने दिव्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा